दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट है, जो आप किसी भी फर्म की अकाउंटिंग और प्रोफेशनल वर्क हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यहाँ पे बेल को डिनाई कर दिया है। क्यों डिनाई कर दिया है, चलिए देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने से रिफ्यूज कर दिया है। वेयर इन बेल वॉज डिनाइड टू एक्यूज, जिसमें कि बेल डिनाई कर दी है फॉर अवेलमेंट ऑफ रोंग आईटीसी। तो इस तरह से जो आईटीसी को लेकर के अब बहुत ज़्यादा सख्ती कह लीजिए हो गई है। अब यहाँ पे ये बेल डिनाई की गई है ऑन द ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, कुछ मोर फेक सप्लायर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस हैम्पर कर सकती है अगर हमने बेल दे दी तो यहाँ पे वासुदेव मित्तल जो है प्रोप्राइटर है मैसर साईनाथ एंटरप्राइजेस के, वहाँ उनके रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पर एक सर्च हुई 28 मार्च 2022 को इन ऑर्डर टू रिकवर द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इवेजन ऑफ जीएसटी, जिनमें कि जीएसटी की चोरी की गई उन डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए। और पता लगा कि जो पेटिशनर है उसने आयरन स्क्रैप कुछ ऐसी फर्म से परचेज़ किए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसल्ड है। ठीक है, पहला तो हम कि डील करते हैं तो हम ये चेक नहीं करते हैं कि जिसके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं क्या वो जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति है या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। ये आपको पोर्टल पर ही अब आसानी से पता लग सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप उसका जीएसटी नंबर डाल करके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। एंड फ्रूडेंटली अवेल कर लिया आईटीसी ऑफ मोर देन 5 करोड़ बाय कमिटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 132(1)(c। सेक्शन 132(1)(c ये सभी के लिए सेक्शन जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हु एवर कमिट्स, यानी कि सेक्शन 132(1)(c कहता है कि कुछ पनिशमेंट जो है यहाँ पे बताई गई है। हु एवर कमिट, जो ऐसा करता है और कोज टू कमिट और करने और मतलब हेल्प करता है उसकी कराने में, या रिटेन द बेनिफिट। तो यहाँ पे उन लोगों को भी कवर कर लिया है कि जिन्होंने भले ही ये काम ना किया हो लेकिन उनको उससे बेनिफिट मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल आप किसी के कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं जो इस तरह से फ्रूडुलेंटली क्लेम करवाते हैं अपने क्लाइंट का आईटीसी और उससे कुछ बेनिफिट लेते हैं मॉनिटरी टर्म्स में, तो आप भी यहाँ पे फंस सकते हैं। अवेल ITC using the invoice or bill referred in clause B और fraudulently avail ITC without any invoice। ठीक है, तो आप इस तरह का कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं कि आप आईटीसी अवेल कर रहे हैं किसी इन्वॉइस या बिल को यूज़ करके, या फ्रूडुलेंटली आप अवेल कर रहे हैं आईटीसी विदाउट इन्वॉइस और बिल, तो आप पर ये सेक्शन लागू हो जाएगा। तो अगर आप भी इस तरह के प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आप पर भी, अगर आपको लगता है कि इन केसेस से सिर्फ बिजनेस मैन ही फंस सकता है, तो यहाँ पे सेक्शन में वो भी कवर हैं जो कोज टू कमिट हैं और या फिर यहाँ पे कोई बेनिफिट रिटेन करते हैं। तो आपके लिए भी ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपके लिए भी, आप भी इस चीज़ में फंस सकते हैं। अब यहाँ पे पिटिशनर ने बेल के लिए अप्लाई किया अंडर सेक्शन 439 किस बेसिस पर कि एक टोटली फॉल्स केस है एंड जो ऑफेंस लगाए गए हैं वो बेलेबल हैं, तो इस वजह से उसको बेल मिल जानी चाहिए। ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जुलाई 15 को डिनाई कर दी पिटिशनर की रिक्वेस्ट, जो बेल रिक्वेस्ट उसने डाली थी। किस बेसिस पर कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में चांसेस हैं कि और भी सस्पिशियस और फेक सप्लायर जिनसे पिटिशनर ने बिजनेस किया है उनका पता लगाया जा सकता है। इफ़ पिटिशनर को अगर रिलीज़ कर दिया गया बेल पर तो पॉसिबिलिटी है कि वो हैम्पर करेगा विद द इन्वॉइसेस एंड इंटरफेयर करेगा इन्वेस्टिगेशन से। अब यहाँ पे वेदर पिटिशनर इज एंटाइटल्ड टू गेट बेल, क्या उसे बेल मिलनी चाहिए, तो चलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील पिटिशन नंबर 8128 में डिनाई कर दी है बेल टू पिटिशनर एंड डिक्लाइन कर दिया है इंटरफेयर करने से विद द इम्पग्न ऑर्डर एट दिस स्टेज, जहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है एंड देयर इज़ प्रोबेबिलिटी, चांसेस हैं कि कुछ फेक इन जो है एंड सस्पिशियस फर्म्स का पता लगाया जा सकता है, तो इस स्टेज पर आकर के बेल नहीं मिल सकती।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस भी है कि इस तरह से जब आप किसी के साथ बिज़नेस करें तो चेक कर लें पहले तो पोर्टल पर कि उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है या नहीं है, या आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं इस तरह के केसेस में तो आपके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है।